स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटीज फॉर साइन टू थीटा, कोस टू थीटा और टेन टू थीटा। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास कहलाती है डबल आइडेंटिटीज। ठीक है ना, डबल आइडेंटिटीज का क्या मतलब हुआ कि जो हमने एक फंडामेंटल लॉ पढ़ा था, हमने बेसिक वाला वो जो हमने डिराइव किया था, वो हमने क्या पढ़ा था, अल्फा माइनस बीटा हमारे पास बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा में कह लेता हूँ। ठीक है, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, तो वो हमारे पास बराबर आया था कोस अल्फ़ा। ठीक है, और हमारे पास कोस बीटा। ठीक है, फिर हमारे पास माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, और हमारे पास साइन बीटा। ठीक है, ये हमारे पास आया था। ठीक है, अब ये देखिए दो एंगल थे हमारे पास। ठीक है ना, अब हमारे पास ऐसा हमें रिजल्ट निकालने हैं जो कि हमारे पास क्या हो, टू कोस एंगल का डबल हो। ठीक है ना, यानी अगर हमसे कोई कहे कि हमें एंगल जो है ना, एंगल 120 का एंगल मालूम करना है। ठीक है, तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो इस जब वैल्यू क्या होगी, तो ये डबल हमारे पास ये डबल आइडेंटिटीज कहलाती है। ठीक है ना, तो हम इसको किस तरह से इसकी हम आइडेंटिटीज बना सकते हैं। ठीक है ना, इसकी कैसे डेरिवेशन करेंगे, तो अब इसको ना देखिए, सबसे पहले मैं निकालता हूँ साइन की निकालता हूँ। ठीक है ना, जैसे आपके पहले इसकी भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आपकी बुक में तरतीब दी गई है, उसमें पहले साइन की, तो मैं साइन की निकाल देता हूँ। ठीक है ना, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप चलें। ठीक है, तो हमारे पास जो साइन होता है कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये हमारे पास बराबर होता है किसके, साइन अल्फा। ठीक है, और हमारे पास कोस बीटा। ठीक है ना, और हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, प्लस कोस कोस अल्फा, और हमारे पास साइन बीटा। ठीक है, और हमारे पास एंगल बीटा। और लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एंगल अल्फा बीटा के बराबर है और बीटा हमारे पास जो है ना ये थीटा के बराबर है। ठीक है ना, ये हमारे पास ये तीनों के बराबर है, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, तो साइन हमारे पास अल्फा प्लस थीटा, सॉरी थीटा प्लस थीटा कर देंगे रिप्लेस करके। ठीक है ना, ताकि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, टू जो मैं निकालना चाह रहा हूँ डबल आइडेंटिटीज। ठीक है ना, तो हमारे पास हो जाएगा साइन कोज। ठीक है ना, और हमारे पास, सॉरी मैंने अल्फ़ा गलत लिखा है इधर, मुझे क्या रिप्लेस करना है, थीटा। ठीक है, फिर हमारे पास हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, फिर हमारे पास हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, फिर हमारे पास हो जाएगा सब हमारे पास जो सारे जो है फंक्शन उनके उनके जो एंगल है उसकी जगह थीटा हम पुट करेंगे। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसके पास ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टू थीटा। ठीक है ना, साइन टू थीटा। अच्छा ये जो है हमारे पास ये रेशियो, ये एंगल है। ठीक है, डबल किसका हो रहा है, रेशियो का डबल नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे मेरे पास साइन की रेशियो आई है 1/2, तो अब ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये एंगल हो रहा है, जो भी हमारे पास एंगल होगा उसका डबल। ठीक है, जैसे मैंने बताया था 60 डिग्री का भी जैसे मैंने बताया था कि हो निकालना हो, तो फिर ये एंगल, ये जो टू है ये एंगल के साथ है। ठीक है ना, साइन के साथ नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, अगर ये यहाँ होता तो फिर ये साइन के साथ होता। ठीक है ना, तो बस यही बात बतानी थी। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए साइन अल्फा, और हमारे पास देखिए ये हमारे पास साइन और ये साइन सेम है। ठीक है, और हमारे पास कोस और कोस। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों डबल डबल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टू कोस थीटा। ठीक है ना, टू साइन थीटा और टू कोस थीटा। ठीक है, एक ही बात है, कैसे भी लिख दो, टू साइन थीटा और हमारे पास कोस थीटा। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास दो बार थे, दोनों ऐड होकर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, हमारा जो पहला रिजल्ट है वो आ गया है। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मैं कोस का निकालूं, तो हमारे पास ये कोस है। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि साइन जो है ना, देखिए इधर भी हमने जो लेट किया हुआ है कि हमारे पास अल्फा, ये जो हमारे पास ये बीटा जो है ना वो अल्फा के बराबर है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी कोस लिखना था मुझे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा कोस। ठीक है, अल्फा, सॉरी थीटा प्लस थीटा। ठीक है, और हमारे पास बराबर हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, और हमारे पास कोस थीटा, फिर से दोबारा से कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए ये लिखा हुआ, और फिर हमारे पास माइनस साइन थीटा। ठीक है, और हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी ये वाली। ठीक है ना, और हमारे पास जो है ये हमारे पास हो जाएगी टू कोस, सॉरी गलत कर रहा हूँ मैं, बल्कि ये तो मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास माइनस साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है कौन सी वाली, मैं बल्कि यहाँ करके लिखता हूँ इसको, भले में इसको, ये हमारे पास होती है साइन साइन थीटा प्लस हमारे पास कोस थीटा। ठीक है ना, ये हमारे पास बराबर होती है
1 के, ठीक है। अब हमारे पास ये माइनस हो रहा है तो 1 के बराबर होगी नहीं, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं साइन की जगह जो है ना, साइन की जगह मैं ये वैल्यू ज़रा पुट करके चेक करता हूँ। देखिए ये हमारे पास जो रिजल्ट है ना, आप इसको याद रखिएगा, अब इससे 2 रिजल्ट निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है, ये वाला जो रिजल्ट है, यानी ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उससे आप दोनों से एक दफ़ा कोस की वैल्यू की जगह आप वैल्यू पुट कर लें, ठीक है ना, फिर साइन की जगह, ठीक है। तो इधर अगर मैं साइन सेपरेट करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इधर, तो मेरे पास हो जाएगा कोस 2 थीटा हमारे पास बराबर हो जाएगा, सॉरी बराबर नहीं, सॉरी बराबर ही होगा, ठीक है ना। और हमारे पास हो जाएगा कोस, ठीक है ना, और हमारे पास थीटा स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारे पास माइनस, अब ये देखिए हमारे पास जो है ना, साइन की हमारे पास क्या होगी, 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो कोस हमारे पास 2 कोस थीटा, और हमारे पास हो जाएगा कोस, ठीक है। और हमारे पास ये स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास हो जाएगा -1, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस कोस, ठीक है, ठीक है ना। ये साइन 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको माइनस कर दिया, उसको प्लस कर दिया, तो हमारे पास देखिए दोनों सेम एंगल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोस 2 थीटा, और हमारे पास बराबर हो जाएगा, ये देखिए जमा हो जाएगा, तो हमारे पास 2 कोस थीटा, ठीक है, और हमारे पास -1, ठीक है, और ये स्क्वायर में एक रिजल्ट हमारे पास, ये सेकंड रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आप इसका एक और रिजल्ट निकालना चाहें तो वो कैसा आएगा, तो इसमें वो भी आसान है, ठीक है ना। तो अब वो कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए हमारे पास जो ये वाला रिजल्ट था यहाँ पर, ये वाला जो मैं कह रहा था, याद करें, अभी मैंने साइन की वैल्यू पुट कर दी, अब मैं कोस की वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा, और हमारे पास बराबर किसका होगा, कोस। अब देखिए मैं कोस की जगह वैल्यू क्या लिखूंगा, तो इसका ये अब हमारे पास जो है ना, ये जो कोस है, ये साइन उधर जाके 1 से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो कोस होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है ना। और बकाया हमारे पास ये माइनस साइन एज इट इज, और हमारे पास साइन एज इट इज, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये वैल्यू जो आ जाएगी कोस, ठीक है ना, हमारे पास कोस 2 थीटा, और हमारे पास 1 माइनस हमारे पास 2 साइन थीटा वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो एक रिजल्ट हमारे पास जो आया 3, वो ये आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको बात थोरली समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो इसको मैं रिमूव करके ऊपर लिखता हूँ। अच्छा अब इसको देखिए हमारे पास जो है ना, बल्कि मैं इस ये वाली जो साइड है, देखिए हमारे पास जो कोस 2 थीटा जो है ना, वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, कोस, हमारे पास 2 कोस थीटा -1, यह हमारे पास इसके बराबर भी होगी 1 माइनस 2 साइन थीटा और स्क्वायर के, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट नंबर 2 है, ठीक है ना। इसको मैंने 2 रिजल्ट लिख लिया था, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। अच्छा अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, अगर मैं इसका रिजल्ट नंबर 4 निकालूँ, क्या देखिए हमने साइन की भी निकाली और कोस की भी निकाली, ठीक है ना। अगर मैं 10 की वैल्यू निकालूँ, ठीक, तो 10 अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो होगा, पहले मेरे पास जो 10 का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला है, तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स होता है, आपकी बुक में भी शायद लिखा हुआ होगा, वो हमारे पास होता है 10 अल्फ़ा प्लस हमारे पास 10 बीटा, ठीक है। बीटा लिख लो या थीटा लिख लो, बात एक ही, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा बल्कि सही करके बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास देखिए होगा क्या कि ये हमारे पास बराबर होता है 1 माइनस 10 थीटा, सॉरी 10 अल्फ़ा, ठीक है ना, और हमारे पास 10 हमारे पास बीटा, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास होगा क्या है कि हमने लेट कर लिया है कि हमारे पास 10 और बीटा, सॉरी हमारे पास बीटा और अल्फ़ा कोस के बराबर हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास ये हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और हमारे पास ये हो जाएगा 10 हमारे पास थीटा, फिर हमारे पास प्लस क्या होगा 10 थीटा, ठीक है। और हमारे पास ये थीटा और डिवाइडेड बाय जो है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 थीटा, ठीक है। और हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई होगा 10 थीटा, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए हमारे पास होगा क्या, तो हमारे पास जो है ना, बल्कि ये मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी है, वो क्या गलती करी है, इधर मुझे एंगल मैंने वही वाले लिख दिए, पुराने वाले मुझे इधर लिखना था थीटा प्लस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। और हमारे पास हो जाएगा क्या, हमारे पास देखिए 10 थीटा 10 थीटा, हमारे पास हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है ना, 2 10 थीटा, ठीक है। देखिए ये हमारे पास दो टर्म थी तो ऐड हो गई, तो हमारे पास इसके जो कोफिशिएंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास जो है
अब इधर क्या होगा, तो हमारे पास 1 माइनस और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा स्क्वायर और टेन हमारे पास एंगल सेम है तो हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। इसका रिजल्ट नंबर मैं कह लेता हूँ, ये हमारे पास है 4 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी इसमें इन्होंने हमारे पास जो है ना, ये तीन ही बेसिकली हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक। और इन्होंने जो कहा है रिजल्ट नंबर ये 3 है, ठीक है ना, मैंने 4 भी गलत लिखा है, ठीक है। ये रिजल्ट नंबर हमारे पास जो है वो क्या है, 3 नहीं 4 है। ओ सॉरी 4 नहीं 3 है, ठीक। इन्होंने हमें दो और दिए हुए कि हमारे पास जो है ना लेफ्ट साइड पर 10 ही है और हमारे पास राइट साइड पर जो है ना, जैसे मैं हमारे पास जो है साइन 2 थीटा जो है, ये जो है हमारे पास इसके राइट साइड में क्या आना चाहिए, 10 के लिए 10 की वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो यानी दो इसमें और दिए हुए तो वो भी निकाल लेना, इसका भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स वो हम ऐसे निकालेंगे कि पहले तो मैं बता देता हूँ, चलिए छोड़िए, पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। उन्होंने क्या रिजल्ट दिए हुए, उन्होंने कहा है कि साइन 2 थीटा हमारे पास बराबर होता है 2 tan, ठीक है, थीटा के, और डिवाइडेड बाय हमारे पास होता है 1 प्लस tan थीटा स्क्वायर के, ठीक है। ये रिजल्ट एक हमें निकालना, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो इसका बिल्कुल ही आसान है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा की साइन 2 थीटा की वैल्यू देखेंगे जो कि हमने निकाली है, ठीक है। वो हमने कहाँ से निकाली हो, तो हमने पहले निकाली थी, ठीक है ना। तो हमारे पास हो जाएगा साइन 2 थीटा और हमारे पास ये बराबर किसका होता है, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, ठीक है ना। ये हमने अभी निकाला था। अब मैं करता क्या हूँ कि स्टूडेंट्स हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास जो होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और कोस के, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा कोस के, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ जो है ना साइन की वैल्यू सेपरेट कर लूँ तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा मल्टीप्लाई कोस, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा कोस, और हमारे पास ये साइन के बराबर आ जाएगा, ठीक है, साइन थीटा के। अब देखिए मैं ये जो हमारे पास सिर्फ जो साइन थीटा है इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, साइन 2 थीटा, ये एंगल है डबल, ठीक है ना, और हमारे पास ये रेशियो का डबल है, ठीक है। और हमारे पास साइन की जगह क्या पुट करूँगा, तो मैं इसको बल्कि ब्रैकेट में लिखता हूँ, ठीक है ना, बल्कि ब्रैकेट में नहीं लिखता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है ना। 10 क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं सारे, 10 थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा वो इस वाले का था और ये वाला जो कोस थीटा वो अलग है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कोस थीटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसको ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हो जाएगी 2 tan, ठीक है। और हमारे पास मल्टीप्लाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कोस थीटा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही है, ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ये हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इसका जो हमारे पास जो कोस का जो हमारे पास जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, 1/, हमारे पास होता है सीकेंड थीटा होता है, ठीक है। ये स्क्वायर में आएगा, ठीक है ना। और हमारे पास ये कोस स्क्वायर में था तो इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर मैंने अलग करके लिख लिया, ठीक है ना। तो ये बहरहाल वैल्यू थी, ठीक है। अब अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास जो होगा साइन 2 थीटा हमारे पास बराबर हो जाएगा 2 tan, ठीक है। और हमारे पास जो है ना मल्टीप्लाई 1/, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास सिकेंड। अब देखिए सिकेंड किसके बराबर होता है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सिकेंड होता है वो बराबर होता है tan + 1, ठीक है। और सॉरी हमारे पास ये होता है tan थीटा, ठीक है ना, tan थीटा स्क्वायर प्लस हमारे पास 1 हमारे पास बराबर होता है सेक थीटा के, ठीक है। तो हमारे पास जो सेक थीटा वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, हमारे पास जो है ना tan थीटा, ठीक है, स्क्वायर और हमारे पास +1, ठीक है ना। और ये 1 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एज इट इज का जो होल डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा, वो क्या आएगा 2, हमारे पास आ जाएगा 2 tan, ठीक है ना। और हमारे पास थीटा, ये मैंने थीटा नहीं लिखा था, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो है ना, हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए मैं पहले 1 लिख लूँ, ठीक है ना, 1 लिख लिया और हमारे पास जो है ना tan थीटा स्क्वायर, ठीक है ना। इसको बल्कि मैं थोड़ा सा और सही करता हूँ। तो ये देखिए जो मैंने कहा था कि रिज़ल्ट इन्होंने कहा है वो निकाल लिया हमने, ठीक है ना। तो इसको मैं रिमूव करके इसका फाइनल जो रिज़ल्ट है जो उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो है कोस 2 थीटा में निकालना है, ठीक है ना, मगर राइट साइड पे क्या आना चाहिए, 10 की वैल्यू आना चाहिए, ठीक। इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगर इसकी हम फाइनल आइडेंटिटी जो है डबल कोस 2 थीटा अगर हमारे पास हो तो हमारे पास
राइट साइड पे ये वैल्यू आना चाहिए। तो हम किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने जो ये पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना कोस 2 थीटा हमारे पास, सही है ना, मैंने एस नहीं लिखा, 2 थीटा हमारे पास बराबर होता है, एक तो हमारे पास 2 कोस थीटा -1 और हमारे पास 1 - 2 साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मगर जो है मैं वैल्यू कौन सी लूँगा, पहले कोस 2 थीटा ये वाली वैल्यू लूँगा, ठीक है, और -1 वो स्टूडेंट्स मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ही है कि हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ना, तो हमारे पास इसके अंदर आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। अभी मैं बताऊँगा, आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है आप ये वाली खुद से वैल्यू पुट करिएगा, ठीक है ना, फिर देखते आता है नहीं आता है, फिर नहीं हो तो फिर ये वाली वैल्यू पुट करिएगा, ठीक है ना। बाकी ये क्यों होता है तो मैं आपको खुद ही अभी आपको वजह पता चल जाएगी कि कौन सी वैल्यू क्यों पुट हो रही है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना 2 को मैं एज इट इज लिखूंगा, और हमारे पास जो 1 होता है, ये हमारे पास जो कोस होता है वो हमारे पास किसका होता है, हमारे पास होता है सेक का, ठीक है ना। अब हमारे पास होता है सेक का इन्वर्स होता है, ठीक है, और हमारे पास -1 एज इट इज, ठीक है ना। अब ये देखिए मैंने कोस इसलिए लिया था, अभी आपको बात समझ में आएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास जो सेक थीटा होता है वो हमारे पास बराबर होता है 1 + tan थीटा स्क्वायर के, ठीक है। हम tan ही लाना चाह रहे हैं, अगर मैं साइन लेता तो साइन हमारे पास कोटेंजेंट में आ जाता है, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हमारे पास जो है ना, हमारे पास कोस 2 थीटा हमारे पास बराबर हो जाएगा, ये 2 जो है ना इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 2, ठीक है ना, इससे नहीं होगा। अब हमारे पास जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि जो डिनोमिनेटर है ना वो जो है इस 1 के नीचे भी आ जाए, ठीक है ना। तो हमारे पास जब सेम हो जाएगा तो फिर हम इनको एक या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया तो ऊपर भी ये हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जो कोस जो है सिकेंड बल्कि, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो अब ये देखिए हमारे पास जो है ना इधर देखिए हमारे पास ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 एज इट इज आएगा, ठीक है, और माइनस हमारे पास क्या होगा, 1 की जगह भी ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस हमारे पास सिकेंड ये आ गया, ठीक है। और हमारे पास जो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ गया, हमारे पास सेक थीटा स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास अब क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा, और हमारे पास बराबर हो जाएगा 2 माइनस सिकेंड। अब ये देखिए सिकेंड किसके बराबर होता है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास सिकेंड बराबर होता है हमारे पास 1 + tan थीटा, ठीक है, ये देखिए। और हमारे पास डिवाइडेड बाय जो है ना, इधर मैं फिर से क्या लिखूंगा, हमारे पास 1 + tan, हमारे पास ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है ना कोस 2 थीटा, और हमारे पास बराबर हो जाएगा 2, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -1 और माइनस साइन, तो हमारे पास -1 हो जाएगा, और हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, tan थीटा स्क्वायर, और सॉरी ये स्क्वायर था, ठीक है ना, ये स्क्वायर था, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + tan थीटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास हो जाएगी कोस 2 थीटा, और हमारे पास ये देखिए हमारे पास जो है ना 1 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 + 1 बचेगा, और माइनस हमारे पास हो जाएगा tan थीटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय हमारे पास 1 + tan थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो हमने निकाल लिया है, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास क्या है, 1 - tan थीटा स्क्वायर, और हमारे पास 1 + tan थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी देखिए हमने वही वैल्यू निकाली, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आ गई होगी। ये रिजल्ट नंबर हमारे पास 5 है, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा आपकी बुक में, और इसको हमने किस तरीके से इसकी डेरिवेशन करी। तो अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक के ऊपर।